वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दिसंबर में होंगे विधानसभा चुनाव, अपनी ही खींचतान में उलझी कांग्रेस। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के बीच राजनीति का पारा बढ़ा हुआ है। सरकार अंतिम और लोकप्रिय बजट की तैयारी में है तो भाजपा सड़कों पर उतर रही है। दोनों ही प्रमुख दलों में खींचतान है। अब देखना यह होगा कि भाजपा और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी एकजुटता दिखाकर सरकार का विश्वास जीतने में कामयाब हो पाती है। कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी तो वहीं भाजपा कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर हमलावर होगी। सियासी सरगर्मी के बीच सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत को लिखा पत्र। जनवरी के महीने में राजस्थान में सियासी तपिश बढ़ी हुई है। चुनावी साल को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर शानदार बजट की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट प्रदेश दौरे पर हैं। नागौर से लेकर हनुमानगढ़ और झुंझुनू में सभाएं की हैं। साथ ही अपनी सरकार को कटघरे में भी खड़ा करने पर कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इसी तनातनी के बीच सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इस पत्र में किसानों की समस्याओं को लेकर चिंता जाहिर की है। पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर सरसों और अन्य खड़ी फसलों के नुकसान का आकलन कराकर अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की सिफारिश की है। अशोक गहलोत सरकार से 5 मंत्रियों की होगी छुट्टी। सचिन पायलट किसान सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अशोक गहलोत भी जयपुर में चिंतन शिविर के बाद पंजाब से सटे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दौरे पर निकल गए हैं। 8 फरवरी को राजस्थान बजट पेश किया जाएगा। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। इसमें माना जा रहा है कि गहलोत कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कुछ दिन पहले ही सभी विधायकों से एक-एक करके बात की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान से जुड़ा फीडबैक दिया गया है। ऐसे में सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। 107 मंडल कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति की सूची जारी। राजस्थान कांग्रेस में संगठन खाली चल रहे पदों पर भरने की कवायद जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 107 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। कमेटी ने चौथी सूची जारी की है। इसमें 3 सूचियां जारी हो चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार 10 विधानसभा क्षेत्रों में 107 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। दूसरी सूची में 88 और तीसरी सूची में 47 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। पिछले 2.5 साल से ब्लॉक अध्यक्षों के 400 पद खाली चल रहे थे। बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के किसानों को मिलेंगे 1500 मिनी हेलीकॉप्टर। कृषि कार्यों में ड्रोन तकनीक द्वारा फसलों में खाद और दवाई के छिड़काव करने की तैयारियां जोरों पर है। किसानों को तकनीक से अवगत कराया जा सके, इसके लिए लाइव प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत की बजट घोषणा के बाद राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में खेती की अत्याधुनिक सुविधाओं के इस्तेमाल की शुरुआत कर दी है। इस दौरान सैकड़ों किसानों की उपस्थिति में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने ड्रोन से दवाओं का छिड़काव किया। सभी जिलों में कृषि अधिकारियों ने किसानों को जागरूक करने के लिए कुल 20 हेक्टेयर जमीन पर मिनी हेलीकॉप्टर कहे जाने वाले ड्रोन से खेतों में दवा और खाद का छिड़काव किया है। मौसम की मार से बेहाल अन्नदाताओं को मिल सकती है राहत। राजस्थान समेत देश के कई राज्य जबरदस्त शीतलहर की चपेट में हैं। ठंड में पाला पड़ने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों की खड़ी फसलों में पाला पड़ने से भारी नुकसान हुआ है। यही वजह है कि राजस्थान सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को किसानों की फसलों को नुकसान के सर्वे का आदेश दिया है। किसानों को पहले तो मानसून में अतिवृष्टि की समस्या का सामना करना पड़ा। इसके बाद किसानों की फसलों को काफी हद तक नुकसान हुआ। वहीं सर्दियों में बिजली कटौती की समस्या के कारण भी किसान परेशान रहे हैं। अब ठंड भी लगातार अपना कहर बरपा रही है। भयंकर ठंड की वजह से राजस्थान में पाला पड़ रहा है, जिससे किसानों की खड़ी फसलों और सब्जियों का भारी नुकसान हुआ है। नियमों की आड़ में निकायों की मनमानी, सरकार की रसोई में घरेलू गैस सिलेंडर। जोधपुर गैस दुखांतिका को हुए अभी कुछ दिन ही बीते हैं। अब जयपुर में सरकार की व्यावसायिक रसोइयों को घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। स्वायत्त शासन रसोइयों में अधिकांश स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों को ही खाना पकाया जा रहा है। ये गैस सिलेंडर संबंधित नगर निकायों से ही करवाए हैं। दरअसल रसोई संचालन के लिए बनाई गई पॉलिसी में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसका फायदा उठाकर नगर निकायों ने कई रसोइयों में घरेलू गैस कनेक्शन दिलवा दिए तो वही कुछ में व्यावसायिक।
आज बीसलपुर परियोजना का शटडाउन, जयपुर में पानी सप्लाई रहेगी बाधित। आज बीसलपुर परियोजना का शटडाउन रहेगा, जिसके कारण जयपुर में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। बीसलपुर का शटडाउन के चलते पंपिंग स्टेशन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, जिसके चलते सुबह आंशिक और शाम की सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहेगी। 21 जनवरी को भी जयपुर में आंशिक रूप से सप्लाई हो पाएगी। PHED के अतिरिक्त मुख्य अभियंता RK मीणा ने बताया कि लीकेज और मरम्मत के चलते बीसलपुर परियोजना को शटडाउन करने का फैसला लिया है। राजस्थान में पेपर लीक पर युवाओं ने निकाली आक्रोशित रैली, उपेंद्र यादव ने दी सरकार को चेतावनी। राजस्थान में पेपर लीक का मामला अभी भी गर्म है। पेपर लीक पर भड़के बेरोजगार, रासुका लागू हो, पेपर लीक की जांच CBI से हो, वरना नेताओं का भविष्य लीक युवा करेगा। अलवर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में ADM को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों में लगातार सरकार घिरती जा रही है। हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी कहा कि पेपर लीक के सरगना पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब प्रदेश के बेरोजगार संघ ने भी इस मामले में 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को घेरा है। हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट और किरोड़ी को दिया था ऑफर, अब मीणा का आया जवाब। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा ऐसे में सियासी समीकरण बिठाने में सियासतदान जुटे हुए हैं। भाजपा ने दिल्ली से रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी बीच तीसरी सियासी शक्ति होने का दावा करने वाले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी तिगड़म बिठाने में जुटे हुए हैं। लिहाजा ऐसे में अब बेनीवाल ने सचिन पायलट और सांसद किरोड़ी लाल मीणा को साथ आने को ऑफर दे दिया है, जिसके बाद अब इस पर किरोड़ी की प्रतिक्रिया सामने आई है।